जॉस टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और आप देख रहे हैं जॉस हिंदी का ये प्रोग्राम जिसका नाम है डिकोड द कोड्स। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद संजय सिंह की, जिनकी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। लिकर स्कैम यानी कि शराब घोटाला, जिसके मामले में कल 10 घंटे पहले पूछताछ हुई और आखिरकार उन्हें शाम अरेस्ट कर लिया। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी एक्साइज जांच मामले में प्रमुख आरोपी दिनेश अरोड़ा की एजेंसी के गवाह बन जाने के बाद हुई है। जैसा हमने कल भी इस कोर्ट के माध्यम से आपको बताया था, कल भी हमने संजय सिंह के बारे में बातचीत की थी। गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि जिसके सिर पर मां का आशीर्वाद हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आज संजय सिंह को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ना वो डरे थे ना डरेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी है। ये मोदी जी की बौखलाहट दर्शाता है। चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह ही आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के आप कह सकते हैं कि दूसरे सबसे बड़े नेता थे, एक सबसे बड़े सपोर्टर जिसे कहते हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर होने के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार में पार्टी की कमान उनके पास ही है और चुनावी राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर और देश के दूसरे राज्यों में संगठन निर्माण में वो संदीप पाठक के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। तो विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में आपका चेहरा और तालमेल रखने की जिम्मेदारी भी उनके पास है और पार्टी के हर फैसले में उनका दखल होने के साथ दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ मीटिंग में भी वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा पार्टी के लिए चुनावी रणनीति हो, जमीनी समीकरण हो, इन सबको सेट करने में संजय सिंह का रोल बेहद अहम रहता है। तो इसीलिए पार्टी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब आगे कुछ पॉइंट्स में ये समझते हैं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका क्यों है, किस कदर एक बहुत बड़ा झटका है। देखिए, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी को ये दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा है। ये झटका पार्टी से ज्यादा आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह ही केजरीवाल के सेकेंड इन कमांड बन गए थे और पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संजय सिंह के कंधे पर थी। पार्टी के अहम फैसलों में संजय सिंह की भूमिका होती थी। संजय सिंह यूपी के सुल्तानपुर से आते हैं। साल 2011 में वो दिल्ली में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल हुए। नवंबर 2012 में जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो वो मुख्य सदस्यों में से थे और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सबसे मुखर नेता हैं। लिहाजा वो पार्टी की ओर से कई मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। जब हम हिंदी भाषी राज्यों की बात करते हैं, हिंदी बेल्ट राज्यों की बात करते हैं, तो राजनीति में संजय सिंह की जो एक्टिवनेस है वो साफ तौर पर नजर आती है। लिहाजा पार्टी ने हमेशा उन्हें आगे रखा। अब नहीं है तो क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, इसी साल यूपी के निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला था और इसमें संजय सिंह ने अहम भूमिका निभाई और पार्टी की रणनीति से लेकर सभाओं तक में संजय सिंह का रोल बेहद अहम था। आम आदमी पार्टी यूपी के गाजियाबाद, कौशांबी, फिरोजाबाद, बदायूं समेत कई जिलों में जीती और पिछले साल विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी खाली हाथ रही थी, लेकिन निकाय चुनाव में आपने जीत का स्वाद संजय सिंह की बदौलत ही चखा। ऐसे में वो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है और पिछले कुछ सालों में उन्होंने कांग्रेस सहित गैर भाजपा दलों के साथ संबंध बनाए। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ साथ उद्धव ठाकरे के साथ बैठकों में वो केजरीवाल के साथ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के साथ साथ विपक्षी नेताओं के बीच उनके कद का स्पष्ट संकेत देता है। गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में ईडी की जो कहीं रेड्स हैं वो लगातार नेताओं और फिल्म कलाकारों और फिल्म मेकर्स पर भी लगातार पड़ रही है। तो फिलहाल जब हम पॉलिटिकली बात करते हैं तो इस तरीके से विपक्षी नेताओं के बीच उन नेताओं का कद जो एक स्पष्ट संकेत देता है, जैसे संजय सिंह का भी देता था, और ऐसे में उनका गिरफ्तार होना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी के लिए है।